Good morning, students. I am Suhail and I am from Delhi. In last lectures, we have done Raoult's law for volatile solutes, Raoult's law for non-volatile solutes, and ideal solutions, non-ideal solutions, and the types of non-ideal solutions and their conditions, like solutions showing positive deviation, solutions showing negative deviation, and so on and so forth. So now you know all about non-ideal solutions. Non-ideal solutions have certain condition like उनका डेल्टा H मिक्सिंग, डेल्टा V मिक्सिंग या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, उसी हिसाब से उनके बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट और बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएंगे, राइट। तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो दीज आर एंड वाई डेल्टा H एंड डेल्टा V मिक्सिंग इज ऑलवेज ज़ीरो। ये सारी चीज़ें भी आपको पता लग गई। आज हम करेंगे, ठीक है जी। तो इसको हम आगे थोड़ा सा बढ़ाते हुए मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसे, ठीक है जी, सॉल्यूशंस जिनके अंदर कंपोजिशन चेंज नहीं होता, राइट, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हो सकता है आपको ये बातें पता ही हो और हो सकता है जो बातें हम बताएं वो आपके लिए नहीं हो, राइट। इसके अंदर दो कंपोनेंट हैं, ए और बी। बी सॉल्यूट है, से फॉर एग्जांपल ये वाटर है और ये आपका C2H5OH इथाइल अल्कोहल है। तो इसका जो कंपोजिशन है, ठीक है ना, मिक्सिंग का, वो एक डेफिनेट कंपोजिशन है। फिर आपने इसको मिक्स किया तो इसका कोई कंपोजिशन बन गया, यानी कंसंट्रेशन। एंड सेकेंडली वही कंपोजिशन वेपर्स में भी है, राइट, ये वेपर्स में भी है। तो यानी कि कंपोजिशन डज नॉट चेंज, कंपोजिशन डज नॉट चेंज, इनकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती, ठीक है ना, इन आइदर, और आइदर लिखने के बजाय इन लिक्विड एंड वेपर स्टेट। दोनों में जब भी ये वेपर बन के ऊपर जाएंगे, ये कंपोजिशन और ये कंपोजिशन इन दोनों की सेम रहेगी। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड एजियोट्रोप्स। सो हम आज एजियोट्रोप्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा ये देखिए एजियोट्रोप्स, AZEOTROPS, एजियोट्रोप्स, बहुत इजी है, क्वेश्चन आता है कई बार बोर्ड में भी और इससे रिलेटेड MCQs या कंपोजिशन में भी। तो हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, ये मैं छोटा सा दो ग्राफ बना रहा हूँ और आपको देखते ही ये पता लग जाएगा एग्जैक्ट, राइट, कि ये एक्चुअली राउल्ट्स लॉ का ग्राफ बना रहा हूँ मैं, बट इसके अंदर मैं आपका पॉजिटिव दिखा रहा हूँ, राइट। तो ये आपका सोल्यूशन है पॉजिटिव डेविएशन का, जो आप पढ़ चुके हो, राइट। और ये हम बेसिकली नेगेटिव डेविएशन का एक बना लेते हैं, राइट, जिसके अंदर टोटल वेपर प्रेशर, राइट, PA और PB का कम हो जाएगा, तो टोटल वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसमें टोटल यानी कि मैक्सिमम हो जाएगा वेपर प्रेशर, लास्ट क्लास में हमने बताया था। इसके अंदर मिनिमम हो जाएगा वेपर प्रेशर नेगेटिव वाले में, राइट। तो इसके अंदर जो आपका मिक्सचर था वो जो ऊपर पहुंचेगा वहां पे, इज इट राइट, वो एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होगा। मैं समझाता हूं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स की बारे में। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर जिसको आप क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप्स। मगर क्योंकि इसमें मिनिमम वेपर प्रेशर है तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, तो इसके अंदर हम बोलेंगे, राइट, इसमें बनेगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा। एरो ऊपर को बना रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा, इसमें बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा मिक्सचर का। सो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट यानी कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर, हाँ, मैक्सिमम इनको बोलेंगे, सॉरी, इनको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, बॉइलिंग, क्योंकि ये मैक्सिमम बॉइलिंग है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो किस तरह का एजियोट्रोप बना, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। किस केस में बना, राइट, solution showing
नेगेटिव डेविएशन। अब इसका उल्टा कर देंगे, इसके अंदर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो इसमें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनेंगे, राइट। अब इसमें जो कंपोनेंट है आपके, ये जो पी और पी ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट, इज दैट राइट। तो ये ए और बी जब इनका जो कंपोजिशन है वो आपका वेपर स्टेट में भी सेम रहेगा। यानी कि एक फ्लो चार्ट आप देखिए, ए एंड बी को मिक्स किया, उनका एक डेफिनेट कंपोजिशन था, डेफिनेट कंपोजिशन, राइट, यानी कि कंसंट्रेशन थी। उसके बाद दे एंटर इनटू वेपर फेज, एंटर इनटू वेपर फेज। तो हम यहां लिख देते हैं कि ये वेपर फेज में पहुंच गए, राइट। फिर हमने एक एरो लगाया वेपर फेज में, ठीक है ना। कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन रिमेन्स, हाँ वेरी गुड, कंपोजिशन रिमेन्स, बड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, सेम, ठीक है ना। देन वेपर्स को कंडेंस किया गया, वेपर्स आर कंडेंस्ड। जब ये वेपर इनकी वापस कंडेंस की गई, ओके, कंडेंस, जब ये वेपर कंडेंस की गई, मैं एरो बना रहा हूं, तो ये हर सिचुएशन पे क्या हुआ, ए बी से शुरू होते हुए वो आपको दिख रहा है। तो वेपर्स आर कंडेंस्ड, राइट। देन they behave as pure liquids, they behave as pure liquids। जो, ये तो बात आगे समझ में आ गई, इनको हम बोलते हैं एजियोट्रोप्स। सो हम एजियोट्रोप्स को क्या बोल सकते हैं, क्योंकि दे आर बेसिकली दे बिहेव एज प्योर लिक्विड, मीन्स देयर कंपोजिशन डू नॉट चेंज, ठीक है ना। देयरफॉर दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग, ऑब्वियसली सॉल्यूशंस हैं तो मिक्सचर्स होंगे, दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, दैट्स इट। सो एजियोट्रोप्स आर व्हाट, दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। ये आप इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं और इसको अभी नोट भी कर सकते हैं। तो हम इसको बोलेंगे जहां पे जो कंडेंस होके प्योर लिक्विड्स की तरह हमें मिले, यानी कि विदाउट चेंज इन देयर कंपोजिशन, तो उनको हम एजियोट्रोप्स बोलते हैं। तो एजियोट्रोप्स एक पर्टिकुलर लिमिट तक होते हैं, ये शायद टीचर्स ने शायद आपको बताया होगा, आपके जितने भी टीचर्स हैं। तो ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स या सिंपली एजियोट्रोप आप इनको बोल सकते हैं। और दो तरह के एजियोट्रोप हैं, ठीक है जी। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन जो सोल्यूशन दिखा रहे हैं, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जो सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे हैं। सो हमारे पास दो तरह के ये आ गए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, राइट, लेट मी, आपने ये नोट कर लिया होगा, और मैं अब आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूं तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा, राइट। केमिस्ट्री इज one of the easiest subject, one of the easiest subjects। अब आई डोंट नो, कुछ को मुश्किल लगती है, मुश्किल नहीं है, आप इंटरेस्ट जनरेट करो अपना। तो इंटरेस्ट जनरेट करने में ये आपको मैं आपको बता दूं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है और इट इज़ वेरी इजी, राइट। तो हम आपका कंपोजिशन ले रहे हैं, सपोज यहाँ हमने कंपोजिशन लिया। अब कंपोजिशन में कौन कौन से लिए, मान लो ए लिया और एक बी लिया कंपोनेंट, बी वाला सॉल्यूट होगा, प्लीज रिमेंबर, ठीक है जी। अब नाउ यहाँ पे कंपोजिशन बाय वेट, कंपोजिशन बाय वेट, WEIGHT, कंपोजिशन बाय वेट, ये हो गया कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में, बल्कि कंपोजिशन आप मत लिखो, इसमें लिखो कंपोनेंट्स। तो कौन से कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स। तो हमारे कंपोनेंट्स है ए और बी। कंपोजिशन बाय वेट, तो वेट तो आपका सॉल्यूट की वजह से होता है ना, राइट, ठीक है जी। तो कंपोजिशन ए में आप ले लो वाटर, और इसके अंदर ले लिया, मान लीजिए हमने C2H5OH, यानी ए एंड बी, जो आपने वाटर और C2H5OH, इज दैट राइट। और कंपोजिशन क्या है, राइट, कंपोजिशन है 95.37,
37। मैं और ज्यादा मिटा देता हूं, जगह की कमी है, राइट। लीजिए, तो 95% 0.37% इज बेसिकली द परसेंटेज ऑफ, यहां मैं लिख देता हूं परसेंटेज ऑफ बी है ये, कंपोनेंट बी यानी कि सॉल्यूट। क्लियर हो गया। अब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट लिख देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स, प्लीज रिमेंबर कंपोनेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी। अब ए क्या था, वाटर, बी क्या था, C2H5OH इथाइल अल्कोहल। इसका कितना होता है 373.15 केल्विन, यानी कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली दिस, इज इट राइट। एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी, इसका कितना होता है इथाइल अल्कोहल का 351.3। तो ये आपको मेन इसमें देखना है, राइट। तो कंपोजिशन में आपने क्या लिया, ए और बी, परसेंटेज क्या ली, ये ली, और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के ये आ गए। जब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन गया तब उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, क्लियर। बॉइलिंग पॉइंट आया, ठीक है जी, प्लीज रिमेंबर बॉइलिंग पॉइंट। मैं और बड़ा कर देता हूं, थोड़ी सी जगह और मिल रही है, ये राइट। इट इज कमिंग आउट टू बी 351.3, 351.3, और 3 टू बी वेरी प्रिसाइज इट इज 15 ले सकते हैं, ये एग्जैक्ट है, कैलकुलेटेड। तो ये किसकी है, ये है एजियोट्रॉप बना जब उसका, एजियोट्रॉप। तो एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये आया, इससे 351.1 है, 15, और ये 351.30 मान लो। नाउ एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ 351.15। तो ये वाला जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इससे लोअर है, इससे लोअर है, और इससे भी लोअर है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बना। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप किसमें बनेगा, अभी जो मैंने ग्राफ बनाया था, राइट, वो बनेगा आपके पॉजिटिव डेविएशन वाला। तो हम यहां लिख सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन वालों के जितने भी एजियोट्रॉप होंगे उनके जो प्योर स्टेट के अंदर जो कंपोजिशन में कंपोनेंट्स के वेपर आपके बॉइलिंग पॉइंट थे उससे कम होगा, कम होगा। यानी कि दिस इज एन एग्जांपल। अब आपको पता लगा कि एजियोट्रॉप बनने पे बॉइलिंग पॉइंट को क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट उनके जिस कंपोनेंट से वो एजियोट्रॉप बनाया है उनके प्योर स्टेट के बॉइलिंग पॉइंट से अगर सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है तो वो कम होगा। अब दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं फिर से ए और बी का, इसके अंदर हम वो ले रहे हैं वाटर और ये ले रहे हैं HCl। क्या ले रहे हैं, वाटर, HCl, राइट। तो ये कौन सा बना, ये तो हम लिख सकते हैं मिनिमम बॉइलिंग है, MIN बॉइलिंग। और आप बता सकते हैं अब MCQs में भी किस टाइप का सोल्यूशन, नॉन आइडियल, आइडियल, पॉजिटिव, नेगेटिव, किस टाइप का सॉल्यूट है, एजियोट्रोप किस टाइप का है, मिनिमम बॉइलिंग है। अब HCl का लिया हमने, राइट। जब आप HCl का लेते हैं, ठीक है जी, तो ऐसा सोल्यूशन बेसिकली नेगेटिव डेविएशन शो करता है, राइट। और जब आप नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं तो ये सोल्यूशन का कंपोजिशन क्या है, तो यहाँ पे हम आपका लिखते हैं परसेंटेज ऑफ HCl, दैट कम्स टू बी 20.3। ये भी बताता हूँ ये क्यों आएगा 20.3, राइट। एंड द बॉइलिंग पॉइंट आप दोनों के ले लो, राइट। बॉइलिंग पॉइंट BP ऑफ कंपोनेंट्स, लो जी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स भी ले लिया, ठीक है। इसमें क्या लिया, वाटर 373.15, राइट। और ये हो गया A का, और ये B का, B इज HCl, ठीक है जी। तो HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है 188 केल्विन, 188। नाउ ये जो आता है ये मैं मिटा देता हूं, ओके। तो अब इसके अंदर जो आता है एजियोट्रोप बना, इनका कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बना एजियोट्रोप्स। तो ये बनेगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप तो बनेगा, ये तो आपको पता ही है, राइट, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, राइट। तो हम यहाँ नेगेटिव भी लिख सकते हैं। तो जो एजियोट्रोप है जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं उसका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना, दैट इज 383। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोप, जो एजियोट्रोप इन दोनों कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर में। तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो है फिक्स हो गया है, राइट, यानी कि एक सिंगल बॉइलिंग पॉइंट है। तो दे स्टार्ट
आफ्टर बिकमिंग, यानी एजियोट्रोप बनने के बाद उनका बॉइलिंग पॉइंट राइट ये हो जाता है। कंपोजिशन सेम रहती है मगर बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग। अब ये 383 इज ग्रेटर देन दिस राइट एंड ऑल्सो ग्रेटर देन दिस। इसमें इन दोनों से ये लोअर है, इन दोनों में ये आपका हायर है, तो ये होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप इन सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। क्लियर? जब आपका बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप का एक हो जाता है, दे बिकम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, तो फिर हम उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते राइट। तो हम यहां लिख सकते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा तभी तो डिफरेंट फ्रैक्शंस पे डिफरेंट टेम्परेचर पे बेसिकली वो आपका क्या होगा, सेपरेट होगा ना। जब आपका फिक्स्ड यानी कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है तो वो नहीं हो सकता। तो एजियोट्रोप्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, आप लिख सकते हैं सेपरेटेड बाय, इज दैट राइट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नहीं किए जा सकते। तो कई बार क्वेश्चन आता है क्या एजियोट्रोप्स आपके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उनके कंपोनेंट्स अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ठीक है जी, क्या उनके कंपोनेंट्स अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते राइट। मगर आपको भी पता है केमिस्ट्री के अंदर, मैं मिटा रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं, ये केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग इज पॉसिबल अगर आप रिक्वायर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह आप क्रिएट करें तो। नाउ आई गिव यू अनदर एग्जांपल टू व्हाट एक्सटेंट a solution of ethanol can be concentrated, not dilute. This is already, say for example, a dilute solution, right? ये dilute solution है, मैं यहां नहीं लिख रहा। अब आप इसको concentration यानी कि you keep on adding what? Keep on adding what? C2H5OH। तो आप किसको किस लेवल तक, टू व्हाट एक्सटेंट इथेनॉल कैन बी कंसंट्रेटेड, ठीक है ना, टिल द परसेंटेज ऑफ इथेनॉल, यानी कि हम जब तक इसको कंसंट्रेट करते रहेंगे जब तक कि 95.4% ये सोल्यूशन नहीं बन जाता राइट। क्योंकि जैसे ही ये 95.4% सोल्यूशन बनेगा, the moment it will become 95.4% concentrated, it will convert itself into azeotropic mixture। और जब ये azeotrop बन जाएगा, is that right, तो basically उसके बाद ये constant boiling mixture हो जाएगा, वो आप पढ़ ही चुके हो right। and once it is constant boiling mixture, तो फिर क्या होगा right। so we can dilute, we can concentrate ethanol solution up to 95.4% राइट, जब तक ये कंसंट्रेशन नहीं हो जाती, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन 95.4% नहीं हो जाती, ठीक है ना राइट। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स ठीक है ना, एट दिस कंपोजिशन, ठीक है ना, इट बिकम्स व्हाट, क्या बन जाता है ये, इट बिकम्स एजियोट्रोप। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, एक एजियोट्रोप, वी कैन से राइट, अल्कोहल कितना है, अल्कोहल इज 95.4%, तो वाटर कितना हुआ राइट, 4.6% हुआ राइट। नाउ दिस इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। इसको हम क्या बोलेंगे, इस एजियोट्रोपिक मिक्सचर को हम बोलेंगे राइट रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट यानी कि 95% सोल्यूशन ऑफ, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं,
ठीक है ना, इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब टू ऑब्टेन प्योर, मान लो प्योर अल्कोहल चाहिए आपको 100%, ये बातें टीचर्स को बताना है, ठीक है ना। टू ऑब्टेन 100% राइट अल्कोहल, प्योर अल्कोहल, राइट, जिसको आप बोलते हैं दैट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल, राइट। वी यूज, यहां लिखेंगे, मैं फ्लो चार्ट में लिख रहा हूं, वी यूज एजियोट्रॉपिक, यहां मैंने डैश लगा दिया। कैन यू थिंक व्हाट इज दिस एजियोट्रॉपिक? इट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। मैंने कहा ना एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन भी पॉसिबल है, केमिस्ट्री में कुछ भी पॉसिबल है, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन करेंगे, राइट। फॉर दिस पर्पस हम क्या करते हैं, रेक्टिफाइड जो स्पिरिट है, ठीक है ना, उसको 3 फ्रैक्शंस के अंदर हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, राइट, उनके फ्रैक्शन को ऑब्टेन करते हैं, यानी कि निकालते हैं। यानी द मिक्सचर कंटेनिंग 95.4% and 4.6% water, right, is basically subjected to, right, azeotropic distillation, which basically occurs in 3 steps, right, and 3 different temperatures. Therefore, we apply 3 different temperatures. ये मैं बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है जी। और वो 3 टेम्परेचर आपके कौन से हैं, व्हाट डू यू थिंक? ठीक है जी, 331 केल्विन, राइट, दैट इज 331 में आप नोट कर सकते हैं 331.8 केल्विन पहला टेम्परेचर, राइट। तो ये टेम्परेचर पे हमें क्या होगा, दिस इज कॉल्ड टेनरी एजियोट्रॉप, टेनरी एजियोट्रॉप, राइट। तो ये टेनरी एजियोट्रॉप का मतलब ये होता है कि इसमें बेसिकली क्या है, टेनरी एजियोट्रॉप मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है ना। इसके अंदर हम बेंजीन यूज करते हैं। अब आया समझ में, फ्रैक्शनल एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन जो होता है उसके अंदर बेंजीन हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, किसके अंदर, उसके अंदर, और 100% हमें अल्कोहल चाहिए, तो 331 पे टेनरी आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑब्टेन होता है, जिसके अंदर, ठीक है जी, 74.1% बेंजीन मिलेगा, राइट, अल्कोहल मिलेगा, और 3 चीजें मिलेंगी, यानी टेनरी वाटर मिलेगा, राइट। अब कितना कितना परसेंटेज मिलेगा, राइट। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेनरी वाला एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन होता है, राइट, उसके अंदर 18.5% अल्कोहल मिलता है। कितना मिलता है, 18.5% अल्कोहल, राइट। और बाकी क्या बचा, बाकी आप 100 में से वो कर देंगे तो आपको वाटर की परसेंटेज का पता लग जाएगा, दैट इज राइट बाय मास 7.4%। तो ये 331 पे ये कहानी हुई, राइट। अब जल्दी से हम देखते हैं, क्योंकि आपने 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स लिए थे, तो पहला टेम्परेचर ये हो गया। अब दूसरा टेम्परेचर देखते हैं, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर जो है आपका दैट इज 341.2, ठीक है ना। सेकेंड टेम्परेचर है 341.2 केल्विन, राइट। तो इसके अंदर आपको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाइनरी एजियोट्रोप, बाइनरी एजियोट्रोप, प्लीज रिमेंबर, बाइनरी एजियोट्रोप। बाइनरी एजियोट्रोप के अंदर जब ये वाले टेम्परेचर को हम मेंटेन करते हैं और फिर एजियोट्रोपिक मिक्सचर को इस टेम्परेचर पे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो 67.7% आपकी बेंजीन मिलती है, राइट, और 67.3 और 37 ठीक है परसेंटेज ये मिली बेंजीन। सारी कहानी बेंजीन डाल के ही होती है, राइट। इसी प्रोसेस को हम एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और 37 पॉइंट, राइट, और 37 कह रहा हूं, 32.3 बचा, 32.3%, राइट, आपका अल्कोहल मिलेगा। तो अगर आपने देखा कि टेनरी से बाइनरी के अंदर अल्कोहल की परसेंटेज बढ़ गई है, राइट,
तो इट डिफाइंस द टेम्परेचर. नाउ रेस्ट इज वाटर. थर्ड टेम्परेचर अब आप देखो. सो द थर्ड यानी कि जो थर्ड फ्रैक्शन है आपका दैट इज 351 केल्विन और दैट इज लास्ट फ्रैक्शन 351 केल्विन. इसको हम बोलेंगे लास्ट फ्रैक्शन, राइट. तो अब हमें बेंजीन और वाटर नहीं मिलेगा, राइट. हमें मिलेगा जो भी मिलेगा 100% अल्कोहल. 100% अल्कोहल यानी कि अल्कोहल एब्सोल्यूट बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा मेथड, राइट. एब्सोल्यूट अल्कोहल के लिए हमें एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन, ठीक है जी, करना पड़ेगा एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स. आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा.